जी व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे जामुनों का शरबत। जामुन का शरबत बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखें, जामुन का दरख्त है और ये देखें जी ऊपर चढ़ा हुआ है बाबा जी। इनको मैंने कहा है कि जामुन उतार के दें ताकि हम शरबत बनाएं और आपको दिखाएं कि शरबत कैसे बनाया जाता है। ये दरख्त के जामुन बहुत ही मीठे और मज़ेदार हैं और साइज़ में भी बड़े हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जामुन का ज़बरदस्त किस्म का शरबत। जामुन में बहुत सी बीमारियों में फ़ायदेमंद हैं और आज हम आपको इनके कुछ फ़ायदे बताएंगे। इस शरबत को बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ अच्छी से अच्छी रेसिपी शेयर की जाए और जिससे आपका भला हो सके। सबसे पहले तो मैंने इसका शरबत बनाऊंगी। मैंने 1 किलो के करीब जामुन लिए हैं। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 प्याली चीनी का, ये 1 कप के करीब चीनी है। ये ऐड करेंगे, काला नमक ऐड करेंगे। तो इसके साथ हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। चलें फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना अशरफ फूड एंड हेल्थ सीक्रेट। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे दूसरे चैनल डॉक्टर निमराज गलोर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। व्यूअर्स, सबसे पहले हम पैन में जामुन ऐड करेंगे। ये 1 केजी के करीब जामुन लिया है मैंने और 1 जग भरकर पानी का ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें पक जाएं। मैं इसमें चीनी बहुत ही कम मिकदार में ले रही हूँ, 1 कप के करीब। आप चाहें तो इसमें अगर 1 किलो जामुन है तो 1 किलो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि कुछ अफराद हमारे घर में ऐसे हैं जिनको शुगर है तो वो चीनी कम लेंगे, तो मैं इसमें चीनी कम ऐड कर रही हूँ। 1 कप के करीब मैंने चीनी ऐड की है। ठीक है व्यूअर्स, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया हुआ है। जी व्यूअर्स, साथ इसमें जाएगा काला नमक 1 टीस्पून, ये ऐड करेंगे। वाइट नमक, आम रिफाइंड नमक 1 टीस्पून। ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इन तमाम को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चीनी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है व्यूअर्स, मैंने अपना बता दिया हुआ है कि हमारे घर में कुछ लोगों को शुगर है, इसलिए हम चीनी की मिकदार कम रखी है मैंने। और जहाँ तक इसके तिब्बी फ़वाइद की बात है तो तिब्बी फ़वाइद इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जामुन में ग्लूकोज काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, कैल्शियम पाई जाती है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और इसके साथ साथ फास्फोरस, सोडियम, इसमें फोलिक एसिड काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है और इसमें मिनरल्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा फल है। जामुन खाने में मीठा और खट्टा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है और हमारी सेहत के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये देखें, इसमें बबल आना शुरू हो चुके हुए हैं। इसको हमने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है। जामुन का शरबत बनाने के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जामुन खाने से किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे सबसे बड़ी तो बीमारी, जो बीमारियों की माँ है, कब्ज़ है। अगर आप जामुन खाते हैं तो आप इस मसले से दो चार नहीं होंगे। अगर आप पेट की बीमारी में मुब्तला हैं तो आपको जामुन खाने चाहिए क्योंकि जामुन का मौसम आ चुका हुआ है। और आप चाहें तो इस जामुन का शरबत बना के पिएं, जामुन को वैसे खाएं, नमक लगा के खाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जामुन जो है, दूसरी सबसे बड़ी बीमारी जो है जिससे हर दूसरा बंदा मुब्तला रहता है वो है बवासीर। बवासीर में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका शरबत बनाकर पिएं या फिर इसको एज इट इज़ खाएं, बहुत ही फ़ायदा होगा। आपका हाजमा ठीक करेगा,
आपका जिगर ठीक करेगा, आपको फोड़े फिंसियाँ नहीं होने देगा। आपको पता है जामुन का मौसम आता है, साथ ही बरसात का मौसम भी आता है, तो उसमें आप ये जामुन का फल इजीली खा सकते हैं और आप फोड़े फिंसियों से निजात पा सकते हैं। शुगर पेशेंट के लिए ये एक ख़जाने से कम नहीं है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी व्यूअर्स, जामुन हमारे पकना शुरू हो चुके हुए हैं और देखें, आप देख रहे हैं फट भी रहे हैं और अपना कलर भी हल्का कर रहे हैं। अभी हम मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह अपना कलर पानी में छोड़ दे। ये देखें, अभी मज़ीद इनको 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जितना हम इसको अच्छा पकाएंगे उतनी ही जल्दी इसकी गुठलियों में से गुदा अलग हो जाएगा। व्यूअर्स, शुगर पेशेंट के लिए ये नेमत से कम नहीं। मार्केट में काफ़ी मिकदार में जामुन आ चुके हुए हैं। जिन लोगों को तजाबियत है और हर वक्त मैदे में भारीपन रहता है, उनके लिए जामुन बहुत ही मुफीद हैं। खून के दौरानियों को बढ़ाते हैं, खून को साफ़ करने में मदद देते हैं। वे जिन लोगों को पेशाब में जलन होती है और एक टीस सी निकलती है जब वो यूरिन पास करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आंतों के ज़ख़म जिनको हो, उनके ज़ख़म ठीक हो जाते हैं। इसी तरह सीने की जलन, तब भी ये आप जामुन का इस्तेमाल करें तो आप माशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये औरतों की बीमारियाँ, औरतों के अंदरूनी मसाइल, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जामुन को जब भी इस्तेमाल करें तो नमक लगा के खाएं और इसको अच्छी तरह एक डब्बे में डालकर अच्छी तरह नमक लगाएं और इसको शेक करें अच्छी तरह, तो ये जामुन बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। हम इनको छोटे होते बहुत ही खाया करते थे, अभी भी खाते हैं, लेकिन छोटे होते हमारे अब्बू हमें नमक लगा के अच्छी तरह एक बॉल में डाल देते थे और उसके ऊपर एक प्लेट रखकर अच्छी तरह शेक करके फिर हमको ये जामुन देते थे। तो कह रहे थे कि जामुन नमक के साथ खाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जामुन का मौसम थोड़ी ही देर के लिए होता है, महीना डेढ़ होता है, तो आप जितना भी इसका फ़ायदा उठा सकें तो उतना ही कम है। व्यूअर्स, याद करेंगे कि रुबीना बोलती बहुत है, तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं काफ़ी देर के बाद आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपके लिए कोई अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जिसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हों। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ ज़ीरा ऐड किया है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो इसमें ज़ीरा ऐड करें और इसका इस्तेमाल करें, तो माशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा भी होगा, आपको इससे कब्ज़ भी नहीं होगी और आपका वज़न भी कम होगा। अगर आप इसमें जिस तरह मैंने ज़ीरा इस्तेमाल किया है इसी तरह आप इसको बनाएं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। ये आप देख सकते हैं। मज़ीद इसको हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारे जामुन अच्छी तरह पक चुके हुए हैं। अब हमने ये करना है कि एक ये लेना है और इसकी मदद से हमने इसको मैश करना है, मैशर लेना है और इसको मैश करना है। ये अच्छी तरह खुद ही इसकी जो गुठलियाँ हैं रिमूव हो जाएंगी। अच्छी तरह हम इसको मैश कर लेंगे। इसको हम अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। इसको गरम गरम ही को हम मैश करेंगे, उसके बाद इसको ठंडा करके स्ट्रेन कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें गुठलियाँ अलहदा होना शुरू हो चुकी हुई हैं। ये देखें, इसमें ज़्यादा ज़ोर आज़माई नहीं होगी, इजीली रिमूव हो जाएंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जितने जामुन लेने हैं, अगर आपको शुगर नहीं है तो जितने जामुन लेने हैं उतनी ही मिकदार में आपने चीनी ऐड करनी है। व्यूअर्स, अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें इसको स्ट्रेन कर लेंगे जूस को। अब हम शरबत को स्ट्रेन कर लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है और इसको अच्छी तरह दबा दबा कर इसका जो पानी है निकाल देंगे और थोड़ा सा मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देंगे। सादा पानी मैंने लिया है।
ताकि अच्छी तरह ये अपना जूस बाहर इसका निकल जाए अच्छी तरह। जी व्यूअर्स, ये देखें जूस इसका निकल चुका है और गुठलियाँ ये रिमूव हो गई हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें आइस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, जूस हमारा ठंडा हो चुका हुआ है, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जूस को। ठीक है व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह भर लेंगे। ओके, इसी तरह हम दूसरे गिलास में भी ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अगर आपको और मज़ीद फ्लेवर और चाहते हैं तो फिर हम इसमें स्प्राइट ऐड करेंगे। ये देखें। ठीक है व्यूअर्स, एक में मैंने स्प्राइट ऐड की है और दूसरे में मैंने सिर्फ जूस रखा है। आप दोनों तरीक़ों से ले सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार हमारा शरबत तैयार हो चुका है, जामुन का शरबत। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। ये ना हो कि जामुन का सीज़न ख़त्म हो जाए और आप सोचते ही रह जाएं। तो आपने फ़ौरन जाएं मार्केट में और जामुन ख़रीदें और ये जामुन का शरबत बनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।